हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर 8 राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोग 16 और 17 नंबर मैथ कंप्लीट किए और आज जो है एक मैथ बचा है जो बड़ा लॉन्ग वीडियो है, जो लॉन्ग मैथ है वो बचा है और उसको आज हम लोग कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, एक ही मैथ है, छोटा सा वीडियो होगा। आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो आज का जो मैथ है वो है 18 नंबर मैथ और यहीं से चैप्टर का एंड हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका बाद में हम लोग करेंगे और इसके बाद हम लोग स्पीयर का जो हम लोग का चैप्टर 12 है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको आगे बढ़ाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं 18 नंबर मैथ। ठीक है, तो इसमें बोला है द लेंथ ऑफ ए आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ ए होलो राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 16 सेंटीमीटर। बोला है लेंथ ऑफ आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ एक होलो सिलेंडर है जिसका आउटर और इनर डायमीटर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 36 सेंटीमीटर, यानी उस होलो सिलेंडर का जो हाइट है वो 36 सेंटीमीटर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग how many solid cylinders of 2 cm diameter and 6 cm length may be obtained by melting this cylinder। बोला है कि इस जो होलो सिलेंडर है इसको अगर हम लोग मेल्टिंग किए मतलब पिघलाएंगे, है ना, हीट देंगे उसको, अगर पिघलाएंगे तो कितना 2 सेंटीमीटर वाला 2 सेंटीमीटर डायमीटर और 6 सेंटीमीटर हाइट वाले छोटे छोटे सॉलिड क्या बनेंगे, आपका सॉलिड सिलेंडर बनेंगे। ठीक है, होलो सिलेंडर को पिघलाना है और छोटे छोटे सॉलिड सिलेंडर आपको बनाना है। तो जैसे कि आपको पता है होलो सिलेंडर, है ना, पहले भी बताया है आपको कि होलो सिलेंडर मतलब बीच का हिस्सा क्या होता है, खाली होता है ना। अच्छा नहीं बना, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा इसको, ऐसे करके होलो सिलेंडर होता है। ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये खाली होता है ना। अंदर वाला हिस्सा क्या होता है, खाली होता है। ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो खाली होता है। तो ये हो गया हम लोग का, आप लोग को पता है ये सेंटर ऑफ सिलेंडर है। तो यहाँ से जो है आपका यहाँ तक की दूरी को हम लोग आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं। और यहाँ से ये जो दूरी है ना, यहाँ से ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, आपका स्मॉल आर मान लेते हैं। ठीक है, तो और इसका हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। जब इसको हम लोग पिघलाएंगे तो कितने छोटे छोटे सॉलिड सिलेंडर बनेंगे, खोखला नहीं बनेंगे, कैसा, कितने बनेंगे, इसी तरह का कितने बनेंगे, है ना, वही बोला है निकालने के लिए। और इसका जो आपका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हर एक का जो डायमीटर है वो कितना बनेगा, 2 सेंटीमीटर वाला डायमीटर वाला सॉलिड सिलेंडर बनेगा। इसका हाइट जो दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, एक मिनट, 36 सेंटीमीटर। इसका जो हाइट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 36 सेंटीमीटर। ये सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है और इसका जो आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर का भी वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायमीटर, ये हमारा 17 नंबर मैथ है, सॉरी 18 नंबर मैथ है। तो डायमीटर ऑफ, यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, आउटर डायमीटर, है ना, आउटर डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, इसको हम लोग कैपिटल डी मान लेते हैं ना। वो कितना है आपका 16 सेंटीमीटर। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है हम लोग का कैपिटल हम लोग मान ले, तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डी हो जाएगा, है ना, आउटर डायमीटर हो जाएगा, वो 6 सेंटीमीटर है। तो इसका आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, अगर हम लोग निकालें आउटर रेडियस, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर, है ना, ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं, है ना। अब इसी तरह से हम लोग क्या मानेंगे, इनर डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, इसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है,
और ये है हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम लोग का इनर रेडियस क्या हो जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल आर मान लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा। तो और हाइट ऑफ होलो सिलेंडर कितना दिया हुआ है, हाइट ऑफ होलो सिलेंडर एच मान लेते हैं हम लोग, है ना, हाइट को। तो ये कितना है 36 सेंटीमीटर। समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया यहाँ तक, है ना। इसका हम लोग आउटर डायमीटर, आउटर रेडियस निकाल लिए, आउटर इनर डायमीटर, इनर रेडियस निकाल लिए, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है। तो आपको इसका यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो होलो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसा होता है ना। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्या होलो सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर हम लोग निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच क्यूबिक क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, है ना, ये हो जाएगा कि नहीं। यानी हम लोग क्या निकालने वाला है, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो एक बार हम लोग इसको टोटल को इससे माइनस कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं। इसको टोटल को अगर हम लोग इससे माइनस कर देंगे तो ये वाला हिस्सा हम लोग का निकल जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, है ना, और आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच होगा कि नहीं। तो हमारा इसका और इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसको पाई को ऐसे रहने देते हैं, और आर कितना है 8, तो उसका स्क्वायर 64, और आर स्मॉल आर मतलब 6, तो इसका स्क्वायर 36 इंटू एच कितना है 36, है ना। अब देखिए इसको पाई को पाई रहने देते हैं, और 64 में 36 जाने से कितना बचेगा आपका 14 में बचेगा 8, है ना, और आपका 28 बच जाएगा, है ना, कितना बच जाएगा आपका 28 बच जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 36। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं। हम लोग निकाल लिए वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो डायग्राम बनाए थे इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं डायमीटर ऑफ each solid cylinder, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो गया आपका, कितना था 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 1 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं। और 1 सेंटीमीटर निकल गया, और इसका हाइट दिया हुआ था कितना, हाइट ऑफ ईच सॉलिड सिलेंडर, जो बनेगा उसको मेल्ट करके सॉलिड सिलेंडर, यानी एच जो होगा कितना होगा आपका 6 सेंटीमीटर, ये बोला था ना, है ना। यानी इसको पिघलाने के बाद, होलो सिलेंडर को पिघलाने के बाद जो आपका छोटा छोटा सॉलिड सिलेंडर बनेगा वो उसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर बोला था, और हाइट जो है 6 सेंटीमीटर बोला था। तो यहाँ पर हम लोग इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ईच सॉलिड सिलेंडर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अब पाई को पाई रहने देते हैं, आर कितना है आपका 1 है, 1 का स्क्वायर मतलब 1, और एच कितना है 6, तो पाई इंटू 6 क्यूबिक सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जो बड़ा वाला वॉल्यूम होलो सिलेंडर था इसी से तो बनेगा ये, तो इससे अगर हम लोग इसको भाग दे देंगे तो हमारा नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा,
सॉलिड सिलेंडर निकल जाएगा। नंबर ऑफ कितना बनेगा वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटा देते हैं। हम लोग यहां पर ही निकाल सकते हैं इसको। देयरफॉर नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना बनेगा वो हम लोग निकाल, नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर। तो ये टोटल वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर है, इससे हम लोग क्या करेंगे, पाई इंटू 28 इंटू 36 से किसको भाग देंगे, ये हमारा छोटा वाला जिसका सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम था उससे हम लोग माइनस कर भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 6। पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। ये दोनों को इंटू करेंगे, 8 6 48 और 6 2 12 और 4 16, 168 नंबर ऑफ सॉलिड सिलेंडर विल मेक। ठीक है, ये तो यही है क्या हमारा आंसर है। तो ये आसान था, है ना, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया है। तो इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए और हम लोग इसी तरह से और भी मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर हैं उसको हम लोग बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका क्या बोलते हैं कि स्फीयर, हम लोग मेंस्ट्रुएशन का इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्फीयर, इस स्फीयर को हम लोग क्या करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे।